बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे। मुल्क भर में ईद का दूसरा दिन भी जोशो खरोश से मनाया गया। बच्चों, बड़ों और खवातीन ने अपनों के साथ खुशियां बांटी। पार्कों में गहमा गहमी रही। झूले झूलने और चटपटे खानों का मजा लेने वालों का रश लगा रहा। पहले दिन मेहमान नवाजी के मजे लूटने वाले दूसरे दिन मेजबानी में मसरूफ रहे। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। खवातीन ने मजेदार पकवान तैयार किए, जबकि मर्द हजरात भी मदद के लिए किचन में मौजूद रहे। दूसरी तरफ शौहर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते नजर आए। कई शौहर अपनी बेगमात को ससुराल छोड़ने में मसरूफ रहे, कहीं खुशी खुशी तो कहीं फरमाबरदारी के तहत। कुछ के लिए ये ससुराल जाने का एक और मौका था, तो कुछ वापसी के इंतजार में घड़ियां गिनते रहे। बच्चों के लिए ये दिन मजीद रंगीन साबित हुआ। कहीं झूले तो कहीं आइसक्रीम और गोलगप्पों से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। शहरियों ने अपने अहले खाना के साथ पार्कों और तफरीही मकामात का रुख किया, जहां कहकहों और खुशियों की गूंज सुनाई देती रही। ईद उल फितर के तीसरे दिन बहावल नगर के शहरी मुख्तलिफ तफरीगाहों और पार्कों में पहुंच गए। बड़े छोटे सभी इंजॉय कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अकबर फरहान से, जो इस वक्त बहावल नगर के चिड़िया घर में मौजूद हैं। अकबर, बताइएगा क्या कहना है बच्चों का? जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी जो है बहावल नगर के शहरी और मुख्तलिफ तफरीगाहों और पार्कों का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर के एक तफरीगाह में। मजीद इनसे जानते हैं। जी, आप आए यहाँ पर चिड़िया घर में, क्या एंजॉय किया आपने? जी, आज हम चिड़िया घर में आए। ईद का तीसरा दिन है, यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है। बहुत रश है यहाँ पे ईद की वजह से, तो साथ अपना खाने पीने का सामान घर से साथ लेके आए थे, तो यहाँ पे बड़ा इंजॉय करने का मिला है। अच्छा इन्होंने सेटअप किया हुआ है। सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल ठीक है और भी काफ़ी सारा लोग आए हैं। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना है कि आज ईद का तीसरा रोज़ है, जो वो बड़ी इंजॉय कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और इधर सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम हैं। जी, दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में ईद के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख कर लिया है। गर्मी में भी मौज मस्ती रूज पर रही। शहरी किस तरह ईद की खुशियां दुबाला कर रहे हैं, जान लेते हैं वहां पर मौजूद अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी अब्दुल रज़ाक, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान। ईद का तीसरा रोज़ यानी कि लास्ट डेट। दूर दराज से शहरी सुबह नाश्ता करने के बाद मुख्तलिफ पॉइंटों का, मुख्तलिफ पार्कों का रुख कर लिया है। और जिस लोकेशन पे मैं मौजूद हूँ, ये डेरा गाजी खान मॉडल बाज़ार के मनाजिर हैं और कसीर तादाद में यहाँ पे बच्चे, फैमिलियाँ इंजॉय करने के लिए इस बाज़ार में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह के झूले भी अवेलेबल हैं और फूड के, खाने पीने की तमाम आइटम वो भी दस्तियाब हैं। और मैं आपको ये बताता चलूँ, ये डेरा गाजी खान के मनाजिर हैं और ईद का लास्ट डेट है। बच्चों के पास ईद भी ख़त्म होने को है, ईद भी ख़त्म होने को है। डेरा गाजी खान के शहरी बच्चे भी किसी से पीछे नहीं हैं। ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। जी, ईद की खुशियों को एंजॉय करने के लिए लोगों ने मुख्तलिफ शहरों से दरियाए चनाब का रुख कर लिया। फैमिलीज बच्चों के साथ खूब इंजॉय कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे चनियोर से हमारे नुमाइंदे कैसर वेनस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं एकदम मौजूद हूँ जहाँ चनाब पार्क के अंदर, जहाँ पर जो है ईद उल फितर की खुशियाँ जो है बच्चे और जो है फैमिलियाँ यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं, किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। ईद एंजॉय कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं, झूले एंजॉय कर रहे हैं। इधर खाने पीने की काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ फूड पॉइंट लगे हुए, आपने क्या खाया है? इधर हमने गोलगप्पे वगैरह खाए हैं। इधर काफ़ी जब तरक्की हो गई, हर चीज़ तकरीबन मिल जाती है खाने पीने की। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ईद उल फितर का मौका है, जबकि खुशियों को एंजॉय करने के लिए दरिया चनाब का जो पार्क है उसका रुख किया है। इस वक्त हमारे साथ दीगर शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप यहाँ पे किस तरह एंजॉय कर रहे हैं? ईद का तीसरा दिन है, फैमिली वालों के साथ आए हुए हैं, तो घूम फिर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। फूड पॉइंट भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, झूले भी लगे हुए हैं कश्तियों वगैरह के, तो एंजॉय कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है, बड़ा मज़ा आ रहा है हमें तो। ये बिल्कुल, शहरियों का कहना है ईद उल फितर का मौका है, जबकि ईद उल फितर की खुशियां मनाने के लिए जो है शहरियों ने अपनी फैमिली के साथ जो है यहाँ चनाब का रुख कर लिया, जहाँ पे जो है मुख्तलिफ फैमिलियाँ जो है यहाँ पे इंजॉय कर रही है, जबकि यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के झूले भी लगे हैं। दूसरी जानिब यहाँ पे अगर बात की जाए फूड पॉइंट के हवाले से, तो यहाँ पे मुख्तलिफ फूड पॉइंट भी है, जिसके ऊपर गोल गप्पे हैं, दही बल्ले और दीगर तमाम तर जो यहाँ पे अशिया वो फराहम की जा रही है, जबकि शहरी यहाँ पे ईद की खुशियों को इंजॉय कर रहे हैं। जी, सियालकोट से शहरी ईद की खुशियां दुबाला करने अपने प्यारों के पास जा रहे हैं। कुछ मुसाफिरों से उनके तासुरात जान रहे हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम मीर। जी खुर्रम, क्या कहना है शहरियों का, बताइएगा।
جی بالکل، ہم اس وقت سیاکو ریلوے اسٹیشن میں موجود ہیں جہاں پر عوام کھڑی ہے. ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو عید کے دن ہیں وہ کیسے گزارے ہیں. آج عید کا تیسرا دن ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں. آج ہم لوگ جا رہے ہیں لاہور، عید تیسرا دن ہے اور ہم لوگ پوری فیملی لاہور جا رہے ہیں. جی عید کا جو مزہ اپنے پیاروں کے ساتھ آتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں آتا. السلام علیکم جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ میرے بچے، میرے ہسبینڈ، میرے داماد، بہنیں، بھانجیاں فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں. ہم لوگوں نے کافی سفر کیا ہوا لیکن بچوں نے پہلی دفعہ کیا اور ماشاءاللہ بہت خوش ہیں. خوشی اور محبت بھرے یہ حسین لمحات اتحاد اور بھائی چارے کا درس دیتے ہیں. خرم عید، ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز، سیالکوٹ. ڈسٹرکٹ بھکر میں پھلوں کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پڑ لگ گئے. پرائس کنٹرول کرنے والی کمیٹیوں کے وزٹ نہ کرنے کی وجہ سے منافع خوروں کے مزے لگے ہوئے ہیں، منہ مانگے داموں وصول کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اتبا رسول ملنگی کی رپورٹ. جی بات کرتے ہیں ڈسٹرکٹ بکر میں مہنگائی کی. تو آج بھی پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکی، جیسا کہ کیلا 300 روپے درجن، اسی طرح سیب 5 سے 400 روپے کلو میں فروخت، اسی طرح مالٹا اور امرود 200 سے 300 روپے میں فروخت جاری ہے. منافع خور دکانداروں نے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا. اسی طرح سبزیوں کے ریٹ بھی کم نہ ہو سکے. کریلا 300 سے 400 روپے میں فروخت، بھنڈی بھی 400 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. پرائس کنٹرول کمیٹیاں اور انتظامیہ غیر ڈیلی کی بنیاد پر اگر چیک اینڈ بیلنس پرائس کنٹرول کمیٹیاں کی جائیں تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کر سکتی ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ عید کی وجہ سے سبزی منڈی میں سبزیاں اور پھل نہ آنے کی وجہ سے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں. اتبا رسول ملنگی کے ڈسٹرکٹ رپورٹر NTN نیوز بکار. شہری عید کی خوشیاں اپنے بچوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مناتے ہیں، لیکن ریسکیو 1122 کا عملہ عوام کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کی ایک کال پر حاضر ہوتے ہیں. میاں چنو سے دیکھتے ہیں مرزا قمر شہزاد کی یہ رپورٹ. ریسکیو 1122 میاں چنو کے تمام اہلکار شہریوں کے تحفظ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے عید کے دنوں میں بھی اپنے گھر بار چھوڑ کر عوام الناس کی خاطر عید کی خوشیاں قربان کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. ریسکیو اسٹیشن میاں چنو کے کوارڈینیٹر عبدالمنان گجر اور ڈیوٹی انچارج خالد کا کہنا ہے کہ ریسکیو جوان کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے عید کے دنوں میں بھی ہمہ وقت آپ کی ایک کال کے منتظر ہیں. عید کے دنوں میں جیسے تمام افراد اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں پر ریسکیو اور جوان جتنے بھی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تمام اس میں ڈاکٹر خالد محمود صاحب جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ہیں، ان کی ہدایت پر ہم نے جو بائک سٹاف ہے اور دیگر سٹاف کی ایکسٹرا ڈیوٹیاں بھی لگائی گئی ہیں. ریسکیو 1122 کی میاں چنو کی جانب سے تمام جو ہے وہ عید مبارک سب کو، اور دوسرا کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اور ہمیں اسی کے لیے ٹرین کیا گیا ہے. تو ہم جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اور لوگ اپنی عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم اور ہمارا محکمہ، ہماری گاڑیاں، تمام ایکوپمنٹس عوام کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. عید کے موقع پر وردی پہن کر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی عیدیں قربان کرنے والے اداروں اور ریسکیو اہلکاروں کو شہریوں اور NTN نیوز کی جانب سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مرزا قمر شہزاد، NTN نیوز، میاں چنو. ڈپٹی کمشنر قصور نے بلدیہ چوک میں عید الفطر پر شہر کی صفائی ستھرائی پر میونسپل کارپوریشن کے ورکرز کی حوصلہ افزائی کے لیے مٹھائی اور تحائف تقسیم کیے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ورکرز کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید اس حوالے سے دیکھتے ہیں قصور سے حافظ نعمان چودھری کی رپورٹ. عید الفطر پر شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے پر LWMC کمپنی کے ورکروں کی حوصلہ افزائی کے لیے بلدیہ چوک میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میونسپل کارپوریشن کے افسر ورکروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ڈپٹی کمشنر قصور عمران علی نے ورکروں میں مٹھائی اور تحائف بھی تقسیم کیے. لگے رہنا تے 100 شکایتاں بھی آنگیاں، 100 اسی غصے بھی کرنے ہیں، لیکن تسی لوکاں نے پیچھے نہیں ہٹنا. ایک واری قصور نا تسی اپنی ادھر چلایا ہے نا، چال چلایا تے چال تاڑی پھر لگتی چلی جائے گی. ڈپٹی کمشنر قصور کا مزید کہنا تھا کہ جہاں ہم دوسرے اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہیں، وہاں یہ سینٹری ورکر بھی تعریف کے قابل ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہوں. قصور کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے شہریوں کو بھی عملے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے.
डिप्टी कमिश्नर कसूर की जानब से वर्करों की हौसला अफजाई करने पर वर्करों ने डिप्टी कमिश्नर के इस इकदाम को खूब सराहा। हाफिज नोमान चौधरी, NTN न्यूज़, कसूर। सादिकाबाद साफ सुथरा पंजाब की पूरी टीम को खिराज तहसीन। मोअज़्ज़िज़ीन शहर ने उनको माला पहनाई जिन्होंने रात की तारीकी में शहर भर की मसाजिद, ईदगाहों और मेन चौराहों की सफाई की। जानते हैं अकरम खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के विजन सुथरा पंजाब के तहत ईद के मौका पर सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में बेहतरीन सफाई सुथराई के लिए शानदार इक़दामात देखने को मिले। शहर भर की मसाजिद, कब्रिस्तान, गांव, देहात और पार्कों और सड़कों को साफ़ सुथरा बनाया गया, जिस पर मोअज़्ज़िज़ीन शहर खाकरोबिस को खराज तहसीन पेश करते रहे और शाबाश देने के लिए SB इंजीनियर के ऑफिस पहुंच गए। वर्कर्स में मिठाइयां तकसीम की गई और फूलों के हार पहनाए गए। वर्कर्स की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मोअज़्ज़िज़ीन शहर का जो हमारे SB इंजीनियर के ऑफिस में आए और हमारे वर्करों को अप्रिशिएट किया, उनको हार पहनाए, उनको मिठाई खिलाई। इनसे इनका आज़म और बुलंद होगा और इनमें हौसला आएगा और ये आगे से बढ़ के काम करेंगे। वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने का मकसद उनके हौसला अफजाई था ताकि पहले से बढ़कर ये शहर की गली मोहल्लों को साफ सुथरा बनाएं। हम बहुत खुश हैं, हमें फूलों के हार पहनाए गए हैं, हमें मिठाइयाँ भी खिलाई गई हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं माशाल्लाह। हम बहुत खुश हैं इससे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं। हमें फूलों के हार, मिठाई खिलाई गई है। हम इंशाल्लाह आइंदा से भी ऐसे लगन से काम करेंगे। हमारी थकावट उतर गई है, हम बहुत खुश हैं। खाकरोबों को हार पहनाकर मिठाई खिलाई गई तो वर्कर्स भी खुशी से फूल उठे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गईं। वर्कर्स कहते हैं शहरियों के इस इकदाम से उनकी हौसला अफजाई मजीद बुलंद हुए हैं। कैमरा टीम के साथ अकरम खान, NTN न्यूज़, सादिकाबाद। ASP कोट मोमिन वकार अहमद ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपने शोहदा की याद मनाते हुए शोहदाए पुलिस के घर पहुंच गए। इसी पर देखते हैं कोट मोमिन से अपने नुमाइंदे मोहम्मद तबस्सुम फारूक का पैकेज। ASP कोट मोमिन वकार अहमद की ईद उल फितर के पुरमसरत मौका पर अपने शोहदा की याद मनाते हुए शोहदाए पुलिस मोहम्मद इमरान और अब्दुल शफीक के घर पहुंच गए। इस मौका पर SHO थाना लक्सिया उमैर अशरफ, SHO थाना मेला मलक अब्दुल महबूद और दीगर अमला भी इनके हमरा था। फैमिली को तहाइफ और मिठाई दी और बच्चों में घुल मिल गए। शोहदा की फैमिली से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं, इनकी कुर्बानियां हमारे लिए मशले राह हैं। हम अपने शोहदा और फैमिलीज को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस मौका पर ASP कोट मोमिन का मजीद कहना था कि शोहदा और गाजियान पुलिस महकमा का फख्र असासा हैं। मुल्क को कौम के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों पर कौम इन्हें सलाम पेश करती है। ASP ने बच्चों में ईदी तकसीम की और इनमें घुल मिल गए। मोहम्मद तबस्सुम फारूक, NTN न्यूज़, कोट मोमिन। खबर देंगे जहानिया से, जहां मीठी ईद की खुशियां मनाने के लिए बच्चे भी मैदान में आ गए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों ने सारा दिन पार्क्स में गुजारने के बाद अब मुख्तलिफ फनलैंड्स का रुख कर लिया है। बच्चे इंतहाई पुरजोश तरीके से ईद मना रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहानिया से हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अली। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद गुजरी है जहानिया के शहरी अपनी खुशियों को दुबाला करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। इसी सिलसिले में जहानिया के शहरी अपने बच्चों को लेकर फन लैंड पे मौजूद हैं, जहां बच्चे मुख्तलिफ झूले और जंपिंग की गेम्स एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक वालिद मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी, आपने अपने बच्चों को लेके आए हैं और बच्चे आपके एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम अपने बच्चों को लेके आए हैं। तो मेरा कहना ये होगा कि ईद उल फितर जैसे एक पैरामीटर है ना कि मीठी ईद है, तो ये मीठी उसी वक्त हो सकती है जब बच्चे एंजॉय करें। अगर बच्चों के चेहरे पे हम 10-20 रुपए में मुस्कुराहट ला सकते हैं तो ये कोई बुरा सौदा नहीं है। मावल फन जोन एक जहानिया के जैसे छोटे से शहर में एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हम तमाम वालिदैन जो है ना, इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं, तो बड़ा एंजॉय हो रहा है और बच्चे जो है ना अपनी ईद को पुरलुत्फ कर रहे हैं। जैसा कि इनका कहना है कि बच्चों को 10-20 रुपए देकर अगर बच्चों के चेहरों पे खुशियां लाई जा सकती हैं तो इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। ये जहानिया में एक बेहतरीन फन लैंड बना हुआ है, जो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को लेके आएँ ताकि बच्चे इसको एंजॉय कर सकें। जी,
دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو عید کے موقع پر مبارکباد پیش کی. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں سیکیورٹی کے لیے اقدامات کی پیش رفت اور افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا بالخصوص عید الفطر کے موقع پر ملک میں امن اور امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں متعلقہ وزارت کے امور پر گفتگو بھی ہوئی. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد دی. دونوں رہنماؤں نے بلوچستان کی موجودہ اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی. وفاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کے لیے جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے وزیر اعظم شہباز شریف کو صوبے کی ترقی کے حوالے سے موجودہ منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس مقصد کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے. کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں. T20 کے بعد ون ڈے سیریز میں بھی قومی ٹیم کو عبرتناک شکست ہو گئی. نیوزی لینڈ نے پاکستان کو دوسرے ون ڈے میچ میں 84 رن سے شکست دے دی. کیویز نے 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے. ہیملٹن میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا جس پر نیوزی لینڈ نے 292 رنز بنائے. مچل ہے نے 99 رنز کی شاندار اننگ کھیلی. پاکستان کی جانب سے محمد وسیم جونیئر اور سفیان مقیم نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. ہدف کے تعاقب میں پاکستان کا ٹاپ اور مڈل آرڈر بری طرح ناکام رہا. 293 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 208 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان کی آدھی ٹیم صرف 11.4 اوورز میں پویلین لوٹ گئی. 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. فہیم اشرف اور نسیم شاہ کی بہترین مزاحمت. فہیم اشرف نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 73 رنز بنائے. نسیم شاہ نے 51 رنز کی اننگ کھیلی. سیریز کا آخری میچ 5 اپریل کو کھیلا جائے گا. نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں شکست کے بعد محمد رضوان کا کہنا ہے کہ نیوزی لینڈ کی کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں. یہاں کی کنڈیشنز چیلنجنگ ہے مگر یہ کوئی معذرت نہیں. کچھ عرصے سے ہم میچ کے اہم موقعوں کو ضائع کر رہے ہیں. میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کپتان نے کہا فہیم اشرف اور نسیم شاہ نے بہترین بیٹنگ کی. ہماری کارکردگی مایوس کن رہی. ہمارے بالرز سوئنگ نہیں کر سکے. کیوی بالرز نے اچھی بالنگ کی. قومی کپتان کا کہنا تھا کہ ہم بالنگ اور بیٹنگ کے پہلے 10 اوورز میں اچھے نہیں رہے.